everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है आफ्टर द 7/7 पोर्टल। तो 7 जुलाई 2024 इसके बाद क्या होने वाला है। ऐसे भी 7/7 पोर्टल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज द 7 नंबर इज रिपीटेड ट्वाइस। 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर, डीप यू कैन से दैट। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मीनिंग जो है, ये जो 7/7 पोर्टल होता है इसका मीनिंग ये भी है द मिस्टिक, द मर्लिन, ये है ओके, द ग्रेट सेज। सो तीनों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिस्टिक्स है, जो मर्लिन है और जो ग्रेट सेजेस होते हैं, मतलब सभी आध्यात्मिक, सभी साधु। ऐसा बोला जाता है ना कि सप्तऋषि होते हैं। तो 7 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई बिकॉज इट गेट्स कनेक्टेड ओके टू द स्पिरिचुअल रियल्म। तो वो 7/7 पोर्टल जब होता है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस दिन और बाकी दिन भी, बिकॉज वो पोर्टल खोल देता है कि हम वो सारे यूनिवर्सल और कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि 7/7 पोर्टल के बाद आपकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, लेट मी सी। कुछ लोग अपने लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, मतलब आपके लिए फैक्ट्स जो है, डेटा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब कोई ऐसा रग ढक के आपके सामने बात करे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप चाहते हैं कि वो खुल के आपको कुछ कहे। सो ये रिलेटेड हो सकता है कि आपको आपके पास यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है लाइक आने वाले समय में आफ्टर द 7/7 पोर्टल जो आपको जानना था वो आपका जो सारे डाउट्स है वो क्लियर होगा और बहुत सारे एविडेंसेस भी आपके सामने आएंगे, प्रमाण भी आपके सामने आएंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा क्यों होने ही वाला था, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। आई कैन सी अगेन अ शू, आई कैन सी अ सीविंग मशीन ऑल्सो, जो कपड़े सिलते हैं ना उस तरह के मशीन भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो साइन भी है। एक पहली बात तो है यहाँ पे मनी का जो पैसे का जो एक पोटली होता है वो भी दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारे शेप्स यहाँ पे ऑल एट ए टाइम यहाँ पे आया। पहली बात तो है यहाँ पे अगर हमको स्विंग मशीन दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये होता है कि सिलाई का मशीन, मतलब कि यू विल बी लाइक यू नो आफ्टर 7/7 पोर्टल मे बी इफ यू आर इन फैशन डिजाइनिंग और यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और आप अपने ही जो है चीज़ों को बहुत सुंदरता से ठीक है एक्सप्लेन करते हैं। आई डू फील लाइक यू नो ऑटोमेटेड, मतलब जो है ऑटोमेटिकली ऐसा देखा जाएगा कि इवन कम एफर्ट्स में भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, कम एफर्ट्स में भी आपको फल मिल सकता है, ये योग बन जाता है। दूसरा जो चीज है वो है काम आसान हो जाएगा आपके लिए। जो चीज आप खरीद नहीं पा रहे थे मे बी फंड्स के प्रॉब्लम से, आपको ऐसा लग रहा था कि काश ये मशीन आप खरीद लो, काश वो गैजेट में खरीद लिया होता तो शायद काम आसान हो जाता। तो ये सब कुछ चीज आप कर पाएंगे, सिग्निफिकेंट परचेज हो सकता है। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, बार बार यहाँ पे एक लेडी विथ लाइक बिग हेड, मतलब लॉजिकली बहुत ज्यादा लोग आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि वो तर्क भी करे आपके साथ, डिबेट भी करे, आर्गुमेंट्स भी करे, लेकिन अगर आप अपना टेम्पर खो देंगे तो वो जीत जाएंगे। तो आपको कूल एंड काम वे में मैनेज करना पड़ेगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो देयर इज लाइक अगेन अ पोर्टल विच इज बीइंग फॉर्म। देखो यहाँ पे है। सो यू आर गोइंग टू यू कैन से गेन द एनर्जी, लाइक रिवाइटलाइजिंग एनर्जी। फिर से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो है मुझे पोषण मिल रहा है, लाइक यू नो यू विल बी लाइक हैव अ मोर ग्लोइंग स्किन, यू विल कट डाउन फैट इनटेक, ठीक है। जो भी आप स्ट्रीट फूड या आउटसाइड फूड खाते थे उसको आप बंद कर देंगे।
एंड विल फोकस मोर ऑन होमली डाइट्स, उस तरह से होता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। यहाँ पे पॉट तो मुझे दिखाई, तो वहाँ पे तो मैंने आपको कहा कि पोटली जब दिखा और पॉट जब दिखा तब मुझे पता चल रहा है कि फाइनेंशियल अगर आपका क्रंच चल रहा है सो वो कहीं ना कहीं पे वो गायब होंगे। इस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक यू नो आई एम फाइंडिंग इट लाइक दिस। ओके, सो आई कैन सी लाइक दैट। और दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू नो एक आर्म चेयर पे कोई बैठा हुआ है, या कोई ऐसा चेयर जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और मतलब बहुत ज्यादा मतलब सीट बहुत ज्यादा चौड़ा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी अ शेल, यहाँ पे एक शेल दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो खूबसूरती है या आपकी जो एक स्किल है, आपका जो एक टैलेंट है, वो आप कहीं ना कहीं पे छुपाते हो, ठीक है, आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो विद इन a short period of time after the 7/7 portal also you will come out of your shell, आप अपने शेल से बाहर आएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आपको लगेगा ये बहुत कष्ट है, दिक्कतें हैं, ठीक है, मेहनत वाला काम है, पसीना भी छूट सकता है, लेकिन फिर भी आप उस कंपटीशन से भागेंगे नहीं, बल्कि आप और आगे जाएंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आफ्टर 7/7 पोर्टल यू मे फील लिटिल बिट बोर्ड, और आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, अम्यूजमेंट चाहिए होगा, तो हो सकता है कि आप किसी और के घर में जाए, वहां पे हो सकता है कि कुछ गेट टुगेदर्स, या आप उनको अपने घर में लेके आए, या बाहर जाए, थोड़ा कुदरत से रूबरू हो जाए। और वहां का जो सबसे ज्यादा सौंदर्य होता है, सब लोग जानते हैं वो कुदरत में ही होता है, और कहीं पे भी हमको उसके जैसा रंग तो नहीं मिलता। Actually, I was just going through one kind of reel and it was, you can say it was like demonstrated, even proof भी किया था। एक कलर था, ठीक है, लिपस्टिक का कलर था और उसका कलर था रोजी पिंक, और जो भी शेड्स मार्केट में मिल रहे थे, like she was trying, but वो जो रोज का जो पेटल का जो कलर है, it was unmatchable, वो मैच ही नहीं हो पा रहा था। मतलब क्या है, कुदरत में जो आप कलर्स देखते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा और ट्रू कलर्स होते ही नहीं है। सो आई डू थिंक सो, जब मैंने ऐसा कहा, यहाँ पे एक परफ्यूम का बॉटल यहाँ पे आ रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट नेचुरल चीजों का खासियत कुछ और ही होता है। सो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग बहुत ही दिखावा करते हैं, बनावटी है, और आपको कहीं ना कहीं पे आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग योर, यू कैन से दैट नेम, फेम और रेपुटेशन। सो आई डू थिंक सो दैट नेचुरल चीज़ों का जब लत पड़ जाता है, तब आर्टिफिशियल चीज़ें लोग पीछे कर देते हैं। सो हियर यू आर गोइंग टू अर्न दैट पॉपुलैरिटी, दैट नेम, फेम, इवन रेपुटेशन। इवन आपके पर्सन ये भी रियलाइज करेंगे दैट हाउ ट्रू यू आर to yourself and to others. You are honest and you are simple and you are very natural. So यहाँ पे हम देख लेते हैं आफ्टर द 7/7 पोर्टल और क्या आ सकता है। अभी हम और दूसरा जो है कार्ड से देख लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस है वो भी हम देख लेते हैं। इट्स बेटर, मैसेजेस देखना अच्छा होगा क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा एडवाइसेस रहेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे लेट मी शिफ्ट, ओके, लेट मी शिफ्ट ऑल्सो दिस। So what are the messages for you? Let me see. Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. चाहे आप फ्रेंडशिप कहे, चाहे आप पार्टनरशिप कहे, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से कुछ भी हो, अगर आप एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो बॉन्ड शेयर करते हैं, कोई भी काम जो है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा और आपकी लाइफ ही सिर्फ नहीं, किसी का भी लाइफ इम्प्रूव होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से, और वो मुझे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी टीम मेंबर्स की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम कर सकती हूँ, अकेली यहाँ पे मैं चल सकती हूँ, ऐसा नहीं होता। सब लोग मिलके एक टीम होते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली क्लाइंट्स, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो व्यूअर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, वो भी आपके जो है एक डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं, आप भी उनके डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का जो है मिसिंग पीसेस ही आप है। सो आप इस चीज को समझे। इफ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट यू बी ओके, द आंसर dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. So कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो, अगर आप कुछ चीजें रैशनली सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, यू नीड टू चेंज योर माइंड। तो आपको क्या करना है, आपको एज एन एम्पैथ भी सोचना है, दूसरे का जो तकलीफ है, दुख है, और भी सोचना है। कभी कभी क्या होता है ना, आंखें बंद हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं हम लोग सब, क्योंकि हम इस पृथ्वी में आए हैं, हम अपने मानव शरीर में हैं, और स्वार्थी होना बहुत ही ज्यादा आम बात हो जाता है। बिकॉज पीपल आर बिकमिंग नीडी एवरी डे ड्यू टू द वर्ल्ड सिनेरियो। इस दौरान अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली सोचेंगे तो भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू थिंक, ओके, like a, you can say, mold of the human beings and not always like a dictator। उस तरह से, या अगर कोई आपके साथ डिक्टेटरशिप भी चला रहे होंगे तो भी उनको आपके हिसाब से भी देखना चाहिए। अगर वो आपके पार्टनर है तो बिल्कुल। इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। मैंने आपको ये भी कहा कि कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा था कि आप कुछ टाइम अपने लिए लेंगे और बाहर नेचर में बहुत ज्यादा समय बिताना है आपको, और बिता के ही छोड़ेंगे। एंड यू विल जस्ट फोकस देयर। क्या है, अभी के लिए आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आफ्टर यू नो द 7/7 पोर्टल आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड विद फ्रेश एनर्जी, फ्रेश वाइब्रेशन। When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and memories you have shared and those you love. कहने के भी आप सिर्फ मेमोरीज ही लेके जाते हो और कुछ नहीं लेके जा सकते आप इस पृथ्वी से। जब हमारे शरीर खराब हो जाते हैं तो सोल चला जाएगा, और वो सोल कुछ भी नहीं लेके जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यादें ही लेके जाएंगे समेटे हुए। तो यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट इफ यू कैन फोकस एंड मैनिफेस्ट ऑन दैट डे ऑफ 7/7 पोर्टल, आप बहुत ज्यादा अच्छे एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनली भी चार्ज अप रहेंगे, स्पिरिचुअली भी चार्ज अप रहेंगे, एंड आपको रियल वैल्यू ऑफ लाइफ पता चलेगा। तो ये आपके जो सोल जर्नी है इसमें और मदद करेगा। एंड आई डू थिंक सो दैट बहुत ज्यादा पॉजिटिव अगर यहाँ पे है तो पॉजिटिव आपके जिंदगी में काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट भी करेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.